अंकुश शर्मा आपसे मिले थे और उन्हें एक वार्निंग दी थी कि ये जो अखबारों में चल रहा है कि जम्मू को दो हिस्सों में तोड़ देना है, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह जम्मू से अलग करके कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, क्या नाम है ये शोपियां और कुलगाम, उसके साथ जोड़ के एक नया प्रोविंस बनाना है। उसको लेकर वार्निंग दी थी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इस स्टैंड को नहीं बदला तो जम्मू में एक एजिटेशन होगी। और कल ही हमने देखा जब एक नहीं बल्कि तीन तीन लोग वो सामने आए और उन्होंने ये कहा, जैसे हमारे जम्मू के ही MOS मुबीन PMO और साथ ही साथ ये जहाँ के एडवाइज़र मिस्टर फारूक खान और साथ ही J&K BJP के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, तीन लोग वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो अफवाह फैला रहे हैं, हम लोग जो हैं खबरों में रहने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रपोजल है ही नहीं। और हमारे जितेंद्र सिंह जो उसी एरिया के हैं, जिनके एरिया में कुटुआ भी पड़ता है, जहां रसाना भी हुआ था, वो बोलते हैं कि कोई फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं वो झूठी खबरें जो है फैला रहे हैं। मैं अखबारों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हो कि किन किन अखबार में ये खबर छपी, किन किन वेबसाइट्स में ये खबर छपी कि जम्मू को तोड़ने की साजिश जो है वो हो रही है। नाम क्या दिया कि एक नई डिवीजन बनाई जाएगी, जम्मू के 3 जिले और कश्मीर के 3 जिले, उनको जोड़ के एक नया प्रोविंस बनाया जाएगा, जिससे जो कश्मीर की हेगेमोनी जो है वो खत्म होगी। ये एक ट्रैप था, ये एक चाल थी, एक लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। सच्चाई ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो 1950 का प्रपोजल, 1950 डिक्सन प्लान, उस प्रपोजल को इंप्लीमेंट करवा के ग्रेटर कश्मीर, मुस्लिम ग्रेटर कश्मीर उसको बनाना चाहते थे। हम जानते थे इस बात को और हम लगातार 1 महीने से इस पर लिख रहे थे, जितेंद्र सिंह को भी लिख रहे थे, वार्निंग दे रहे थे कि आप अगर ऐसा प्रपोजल है आप इसे रिजेक्ट करिए। पहले तो बोले नहीं वो, लेकिन परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस मुद्दे पर बोला गया तो फिर तीनों सामने आए और तीनों ने ही आइडेंटिकल लैंग्वेज यूज की है। तीनों ने ये कहा कि गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। और जो बीजेपी है, बीजेपी ने तो नाम भी लिया। हमने कहा था ये कि ये जो प्रपोजल जो है नई रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू की, ये जम्मू पर अटैक है, ये जम्मू की आइडेंटिटी को इरोड करने की बहुत बड़ी चाल है एक। लेकिन कल तीनों ने ये जब कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो इससे एक जो जम्मू के जो स्टैंड था, एक तो उसकी विंडिकेशन हुई और हमारा यह मानना है कि वो जो उनकी साजिश थी, जिनकी भी, कल जो है उनकी हार हुई है। लेकिन हम इन तीनों के बयानों से हम पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड नहीं है। हम चाहते हैं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह वो बयान दें, क्योंकि ये यूटी है, ये उन्हीं के अंडर है। ये हमारी डिमांड है कि श्री अमित शाह जी एक बयान दें, उसमें ये कहें कि जम्मू की आइडेंटिटी जो है उसे कभी इरोड नहीं किया जाएगा, जम्मू को कभी डिवाइड नहीं किया जाएगा। तो हमारा मानना है अगर आप जिन लाइंस पे आप सोच रहे हो और उन लाइन पर डिवाइड आप करते हो तो उसका नतीजे क्या होंगे कि वो पाकिस्तान जो 1947 से कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर को हथियाने की, उसी को फायदा होगा। हमारा पीर पंजाल हाईली स्ट्रेटेजिक
ये पाकिस्तान के कब्जे में जाएगा। हमारी पूरी हिमालयन ट्रांस हिमालयन रीजन ये पाकिस्तान हाथ आएगा। और जो हमारा पानी वो इंडस का हो, वो चिनाब का हो, उस पानी पर भी पूरा कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान का होगा। तो ये डिक्सन प्लान, ये काशवारी फार्मूला, ये चिनाब फार्मूला, ये मुशर्रफ फार्मूला, और शुरू में अगर कहें तो शेख अब्दुल्ला का फार्मूला कि जम्मू को तोड़ो, जम्मू में वो एरियाज जहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, उन एरियाज को जम्मू से अलग करके मुस्लिम कश्मीर के साथ मिला दिया जाए और वहाँ पे ग्रेटर कश्मीर बनाया जाए। हम बीजेपी को वार्निंग देते हैं, आरएसएस को वार्निंग देते हैं कि आप अपनी नीति को बदलो। हमने लगातार आपका एटीट्यूड देखा है। रसाना में क्या हुआ, आप चुप रहे। आप महबूबा के साथ रहे, महबूबा ने क्या क्या नहीं किया, आप तब भी चुप रहे। जम्मू के लोगों पर जजिया लगाया गया, माता वैष्णो देवी जाना है, हमने बाई एयर जाना है, आप हमसे सर्विस चार्ज लोगे 12.5%। हमने अमरावत जाना है, आप सर्विस टैक्स लोगे हमारे से 12.5%। जजिया लगाया हम पे, आप कुछ नहीं बोले। और जो जितेंद्र सिंह 3 दिन पहले बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर पर सारे सेंट्रल लॉ लागू की जाएंगे, ये तुम्हारी डिमांड है। हम 370 को एब्रोगेशन की डिमांड कर रहे थे, इसलिए तो कर रहे थे। लेकिन आपने ये क्यों नहीं किया, कहा कि जो माइनॉरिटीज एक्ट है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, जम्मू कश्मीर में सिख माइनॉरिटी में है, जम्मू कश्मीर में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में है। आप माइनॉरिटीज एक्ट लागू करके वो जो मेजॉरिटी है जिन्होंने लगातार 72 साल माइनॉरिटीज के राइट्स को छीना, आप उन्हीं को फिर राइट्स देना चाहते हो। जो माइनॉरिटीज हैं आप उनको दबा कर रखना चाहते हो। तो हमारा जो मानना है कि कुछ एलिमेंट्स शायद ऐसे हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज में जो मोदी जी को और अमित शाह जी को हराना चाहते हैं। क्योंकि देखिए पिछले 5-7 दिनों में बड़ी बातें हुई हैं, बहुत बातें हुई हैं। जैसे ये जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, एक बिल लाना बात अलग है, बिल क्यों लाना उसको लेकर जो बोला गया उसको सुनिए आप। अमित शाह बोलते हैं बड़े चैनल में इंटरव्यू देते हुए, हर वो हिंदू, हर वो सिख, हर वो बुद्धिस्ट, हर वो जैन जो अपना धर्म बचाने के लिए पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से भारत में आएगा, उसे हिंदुस्तान का शहरी माना जाएगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? 72 साल में कंट्री का होम मिनिस्टर वो ये बोलते हैं कोई भी ओप्रेस्ड, जिसे पाकिस्तान ने किया हो, बांग्लादेश ने किया हो, अफगानिस्तान ने किया हो, हम उन्हें जम्मू कश्मीर, हमें उन्हें पूरी इंडिया में हमने जो है पूरे राइट्स देंगे। तो ये ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो एक तरफ वैसी बातें हो रही हो, आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, आपने 370 भी आपने हटा दिया, आपने 35 को भी तोड़ दिया, आपने स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी आपने रिवोक कर दिया। और दूसरी तरफ जो है साजिश कि कुछ लोग हैं अभी भी जो सोचते हैं कि हम नए तरीके से अपनी पुरानी गेम जो है वो खेलें, उसे आगे बढ़ाएं, जम्मू को तोड़ें। क्योंकि जम्मू जो है, जैसे हमने कई बार आपसे कहा है, जम्मू नेशन की बैकबोन है। जम्मू एक आम रीजन नहीं है। जिस दिन जम्मू गया भारत भी जाएगा। जम्मू की स्टडी पोजीशन ऐसी है कि जिस दिन जम्मू गया, फॉल कर गया, इंडिया भी फॉल करेगा। और ये जितनी साजिशें हैं, जैसे मैंने को नाम भी बताए कि ये काठवारी फार्मूला, ये चिनाब फार्मूला, ये मुशर्रफ का फार्मूला, और हमारे ही लोग कुछ थे जैसे ये बोरा, एनएल बोरा, इन्होंने भी यही कहा। तो हमारा जब मानना है कि जो एनिमी विदन है वो मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह जी के खिलाफ, वो लगता है कि वो इंट्रीग्स कर रहा है। और हम ऐसी किसी भी इंट्रीग को जो है हम सक्सीड करने देंगे नहीं। और साथ में हम ये भी कहते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत जो है, जो जम्मू की आइडेंटिटी है, फ्रॉम लखनपुर टू पीर पंजाल, फ्रॉम लखनपुर टू पुंछ, हम इस आइडेंटिटी को किसी भी हालत में हम इरोड करने नहीं देंगे। और मैं ये बात कहते हुए कि पिछले 15 मई के बाद 2018 हमने जो बात हमने कही है, हमारी जो जमात एक जो जम्मू जो हमने कहा, हमारी बात मानी गई है।
हमने कहा रोशनी एक्ट को रिपील करो, हुआ। हमने कहा कि ये जो वीडी सीजन को आप डिस्बैंड नहीं करोगे, नहीं हुई। और हम ही लोग डिमांड कर रहे थे कि 35 से 370 जाना चाहिए, और वो भी सारा हुआ। तो हम इतना मानते हुए कि एजेंडा हम सेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये भी फील करते हैं कि ये बीजेपी हो या कोई दूसरे लोग हों, पार्टी हो, उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वो राजनीति चलाना चाहते हैं जो महबूबा मुफ्ती के टाइम में चलाई गई, जो मुफ्ती सईद के टाइम में चलाई गई। तो हम जम्मू के समाज को, नेशन को वार्न करते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो बीजेपी में हैं, जो महबूबा की लाइन चलाना चाहते हैं, जो फारूक की लाइन चलाना चाहते हैं, या जो शेख अब्दुल्ला की लाइन चलाना चाहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हमें एक्सपोज करना है, और हम एक्सपोज भी करेंगे। तभी आज आप ये जो हमारी प्रेस नोट है, हमने ये उसमें कहा है, उसका जो कैप्शन ही क्या है कि कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इंडिया डिफीटेड। ये मामला हमने परसों उठाया, इतना रिएक्शन, एक नहीं, दो नहीं, तीन, और तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। एक स्पोक्सपर्सन, एक पीएमओ में क्या नाम है, एमओएस, और दूसरे हमारे जम्मू कश्मीर में एडवाइजर मिस्टर फारूक खान। तो तीनों सामने आते हैं, तीनों बोलते हैं ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो हम मानते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। उसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि अमित शाह जी, हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो जो भी बोलते हैं वो करते हैं। तो वो जम्मू के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए जो खतरे हमारे सामने हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो दें एक बयान कि ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू का आइडेंटिटी जो है उसको नेशन के इंटरेस्ट में उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जम्मू को किसी भी हालत में जो है वो दो हिस्सों में बांटा नहीं जाएगा।